अरे भाई, कितना बेवकूफ बनाओगे। आप ही पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं कि वक्फ के जमीन को कब्जा करना चाहिए, वक्फ की जमीन को वहां कड़ी से कड़ी कानून बननी चाहिए। आपने क्या डेवलपमेंट किया? आपने सिर्फ ये डेवलपमेंट किया, काशी के बेटा थे आप, अपने आप को 5,000 10,000 करोड़ के आदमी बन गए, आप अपने परिवार को बनाने का काम किया। लेकिन उसके बाद आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितना लोग हम लोग आप लोग कपड़ा नहीं बदलते, उससे ज्यादा वो पार्टी बदल के सत्ता में सिर्फ रहना चाहते हैं। तो खुश है कि नहीं जातीय जनगणना को लेकर? आप लोग खुश है नहीं जातीय जनगणना लेकर, मैं तो बता रहा हूँ कि जनस्वराज पार्टी जनगणना का विरोध तो कहीं नहीं की है। कहीं ना कहीं 10,000 5,000 15,000 की नौकरी चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, उसका आप व्यवस्था कर सकते हैं, तब तो जातीय जनगणना कीजिए। वरना मुझे लगता है कि जातीय जनगणना करके और सिर्फ आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से गलत होगा। देखिए, मोदी सरकार द्वारा जातीय गणना पे मुहर लग गई है, लेकिन विपक्ष कह रही है कि हमने कहा था तो जातीय गणना हुई है। अभी हमारे साथ जन सुराज से प्रदेश महासचिव सरवर अली जी है, बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं जातीय जनगणना पे। आइए बात करते हैं। सर, जातीय जनगणना पे क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि विपक्ष कह रही है कि हमने कहा था तो जातीय जनगणना हुई है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी आपको। जनगणना, जातीय जनगणना के बारे में मेरा ये सोचना है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन जातीय जनगणना तब होना चाहिए जब सरकार की मंशा सही हो। उसमें जो भी जातीय जनगणना में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। उनके उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करना हो वो उसको करना चाहिए। तब आप जातीय जनगणना अगर कराते हैं तो उसमें लोगों को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में जातीय जनगणना 2023 में हुआ, सभा पटल पे रखा गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई 94 लाख ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो समाज के साथ चल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा और उससे लोग अपना रोजगार करके समाज के साथ एक साथ चले। अच्छा, आप लोग लेकिन आप लोग खुश है कि नहीं जातीय जनगणना को लेकर? आप लोग खुश है नहीं जातीय जनगणना लेकर, मैं तो बता रहा हूँ कि जनस्वराज पार्टी जनगणना का विरोध तो कहीं नहीं की है। जनगणना आप कीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनगणना के बाद जो बात छन के आए, उसमें जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो महादलित लोग हैं, जिनको आर्थिक रूप से मदद करनी होगी, जिनको कहीं ना कहीं 10,000 5,000 15,000 की नौकरी चाहिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, उसका आप व्यवस्था कर सकते हैं, तब तो जातीय जनगणना कीजिए। वरना मुझे लगता है कि जातीय जनगणना करके और सिर्फ आप राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल से गलत होगा। क्योंकि देखिए, अभी विधानसभा चुनाव है और अभी ही जातीय जनगणना पर मुहर लगी है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? तो आपको पता है, आप ही वही बात बोल रही हैं कि भाई अब इलेक्शन आना है और आप जातीय जनगणना की बात चल रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये सब जातीय जनगणना ला के ये लोग राजनीतिक रोटी रोटी सेकने का ज़्यादा इनका मंशा है, बल्कि लोगों को जितनी मदद मिल सके उसकी मंशा कम है। मुझे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि कान ऐंठ कर हम जाति जनगणना करवाएंगे, तो इसीलिए हुआ है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बोला था तो हुआ है। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू यादव वगैरह जो बोल रहे हैं, आज जो प्रदेश की हालत है उसमें उनका अहम रोल रहा है। जिस तरह से प्रदेश की हालत बद से बदतर है, ये जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी से आप पूछिए, जानिए, हम लोगों से पूछिए। हम लोगों ने 3,000 4,000 गांव आदरणीय प्रशांत जी के नेतृत्व में मैं घूमा हूँ, देखा हूँ। इतनी बद से बदतर हालत है। आप 15 साल शासन में रहे, आपने क्या डेवलपमेंट किया? आपने सिर्फ ये डेवलपमेंट किया, अपने परिवार का डेवलपमेंट किया, अपने आप को, जहां आप चपरासी के बेटा थे, आप अपने आप को 5,000 10,000 करोड़ के आदमी बन गए, आप अपने परिवार को बनाने का काम किया, अपने परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बेटे को मुख्यमंत्री। आप तो मेरे हिसाब से आप अपने जात के भी नहीं है। अगर आप अपने एमवाई का जात के थे, समीकरण चलता है। एम बाई समीकरण अब समझ में आ जाएगा ना, 2025 में समझ, वो तो सबको ठगने का काम किए।
अभी 2025 में पता चल जाएगा उनको, उन्होंने ठगने का काम किया है। आप वो कह रहे हैं मुसलमान का वोट लेने के लिए कि वक्फ का हमने समर्थन किया। अरे भाई कितना बेवकूफ बनाओगे। आप ही पार्लियामेंट में जाकर बोलते हैं कि वक्फ के जमीन को कब्जा करना चाहिए, वक्फ की जमीन को वहां कड़ी से कड़ी कानून बननी चाहिए। आप अब मुसलमानों का खैरखा बन रहे हैं। आप ढोंगी आदमी हैं। परिवार पूरा आरजेडी पूरा परिवार ढोंगी है। वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठगा और मुसलमानों को कमजोर किया, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से। इसलिए लालू यादव और क्या बोलेंगे। लालू यादव के समय में तो गुंडा राज था, जंगल राज था। ये मैं नहीं, पूरा देश कह रही है। वो क्या अभी अभी बोलेंगे। कौन सा राज है, सुशासन की राज है यानी, अभी आप मानते अभी हैं? अभी अभी मैं बता रहा हूं, अभी जनता का राज नहीं है। जनता का राज बनेगा जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी की सत्ता आएगी, तब जनता का राज बनेगा। अभी जो राज है वो अधिकारी राज है। अधिकार कलम लगा के महादलित, दलित और गरीब लोगों से कलम लगा के लेकिन नीतीश ठग रहे हैं। कुमार को ये विकास पुरुष कहा जाता है। बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। 2005 के बाद जंगल राज था, कहते हैं, खुद कहते हैं। और अभी एकदम सुशासन की सरकार है। विकास कब हुआ। 2005 में आए, 2 साल उन्होंने विकास किया, इसमें कोई शक नहीं कि 2005 में आए तो 7-8 तक उन्होंने विकास किया। लेकिन उसके बाद आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जितना लोग हम लोग आप लोग कपड़ा नहीं बदलते, उससे ज्यादा वो पार्टी बदल के सत्ता में सिर्फ रहना चाहते हैं। उनको सत्ता का लोभ हो गया। वो सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। वैसे लोगों को क्या, जो व्यक्तिगत अपने सोचने लगे मुख्यमंत्री के लिए, अपनी सत्ता के लिए, वैसे लोगों को कैसे कहिए कि वो डेवलपमेंट करने के और बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने में उनका बहुत अच्छा भूमिका रहा। मैं तो नहीं मानता हूं ऐसा। इस महागठबंधन में ये जो कांग्रेस है वो 70 सीट की मांग कर रही है, तो क्या लग रहा है 70 सीट ये महागठबंधन में मिलेगी देखिए, कांग्रेस को? ये मामला कांग्रेस का है, ये मामला महागठबंधन का है। ये तो मेरा पार्टी का और मेरा मामला तो है नहीं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग आपस में कितना भी खिचड़ी बना लें, पका लें, खा लें, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा में चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सबको सबक सिखाएगी यहाँ की जनता। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोच लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए हैं, जो जन स्वराज पार्टी का मूल धारणा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, वैसे लोग आएंगे। और सत्ता में जब आएंगे तो हम समझते हैं कि बिहार का मैक्सिमम लोग जो इस तलाश में था, वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी बनाकर आए हैं। और सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास से 2025 में सत्ता में चुनाव होगी, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी और 6 महीने के अंदर अंदर में बिहार का तो आप तकदीर लोग और कितने तस्वीर सीट पे बदलेगी। चुनाव लड़ेंगे? मैं 243 सीट पे, वो तो हाँ, बार बार कह रहे हैं आप 243। महागठबंधन या कहीं पे भी जाइएगा कहीं महागठबंधन कुछ एनडीए। नहीं। 243 से 242 नहीं होगा, 243 सीट पे जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप लोग चिराग पासवान पे कुछ नहीं बोलते। ये चिराग पासवान अपने लिए काम कर रहे हैं। हम जनता जन स्वराज पार्टी अपने लिए काम कर रही है। हर को अधिकार है काम करने का। हम क्यों किसी के बारे में बोलेंगे। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, जन सुराज से प्रदेश महासचिव सरवर अली जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।